आज मैं पैशन प्ले मूवी को एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आपको हमारी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी की शुरुआत बार में बैठे हुए नेट नाम के एक आदमी से होती है, जो कि एक म्यूजिशियन है और यहाँ पर ट्रम्पेट बजाता है। नेट पहले एक ड्रग एडिक्ट था, लेकिन अब उसने ड्रग्स लेना छोड़ दिया है। इसके बाद वो अपने पैसे लेकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी गैंगस्टर नेट को मारकर उसे वहीं पर बेहोश कर देता है। फिर जब नेट को होश आता है तो वो देखता है कि वो गैंगस्टर नेट को एक डेजर्ट में लेकर जा रहा है उसे मारने के लिए। गैंगस्टर नेट को उस सुनसान एरिया के बीचों बीच लेकर पहुंच जाता है और वहां वो नेट को गोली मारने ही वाला होता है कि तभी कोई और पीछे से उस गैंगस्टर को गोली मार देता है, जिससे वो गैंगस्टर वहीं पर मारा जाता है। अब वो आदमी वहां पर आता है जिसने गैंगस्टर को मारा था, लेकिन वो नेट को कुछ भी नहीं कहता और वहां से उस गैंगस्टर का सारा सामान लेकर चला जाता है। अब नेट अकेले डेजर्ट में भागने लगता है। काफी दूर चलने पर उसे एक सर्कस दिखाई देता है। नेट उस सर्कस में जाता है जहां उसे कई सारे करतब दिखाने वाले लोग मिलते हैं। इसके बाद नेट एक बूथ के पास जाता है जिसके अंदर एक बहुत ही सुंदर लड़की थी जिसका नाम था लिली। लिली नेट को अपने विंग्स दिखाती है, लेकिन नेट ये देखकर हैरान होकर सोचता है कि ये विंग्स नकली हैं। लेकिन शो खत्म होने के बाद वो लिली की बहन के पास जाकर देखता है कि उसके विंग्स तो असली है, बिल्कुल एक परी की तरह। नेट को वहां देखकर लिली उसे कहती है कि शो तो अब खत्म हो चुका है, इसलिए तुम चले जाओ। इस पर नेट उसे कहता है कि वो रास्ता भटक गया है और बदले में लिली के साथ बस एक ड्रिंक पीना चाहता है। शुरुआत में तो लिली उसे मना करती है, लेकिन फिर वो उसे अपनी वैन में आने देती है। अब वहाँ नेट को पता चलता है कि लिली अपने विंग्स के साथ पैदा हुई थी और वो तभी से उस सर्कस के साथ काम कर रही है। लिली अपने विंग्स के कारण नॉर्मल लाइफ नहीं जी सकती, यहाँ तक कि लिली कभी शहर भी नहीं गई है। इसके बाद नेट लिली से कहता है, मैं शहर की तरफ जा रहा हूँ और अगर तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। लिली इसके लिए मना कर देती है और फिर नेट वैन से बाहर निकल जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि दरअसल लिली नेट को काफी पहले से जानती है और उसने नेट की एल्बम्स भी सुन रखी है। जाते हुए नेट को रास्ते में ही सर्कस ओनर सैम और उसके साथ ही रोक लेते हैं। अब सैम नेट को ड्रिंक करवाते हुए बोलता है कि लिली मुझे कचरे के डिब्बे में मिली थी और तभी से वो मेरे साथ है, तुम उसे मुझसे नहीं ले जा सकते। लेकिन अब क्योंकि नेट को पता चल गया था कि लिली के विंग्स असली हैं, इसीलिए वो लिली का फायदा उठाने के लिए लिली को सैम से चुराने का सोचता है। तो वहाँ सैम नेट को मारने ही वाला था, लेकिन वहाँ पर एकदम लिली वैन लेके आ जाती है और नेट को लेकर वहाँ से भागकर शहर की तरफ जाने लगती है। फिर एक स्टेशन पर रुक कर नेट अपने एक दोस्त हैरिट को कॉल करता है और उसे सारी बात बताता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि नेट एक बहुत ही बड़े हैप्पी नाम के गैंगस्टर की वाइफ के साथ इंटीमेट हुआ था, इसीलिए हैप्पी ने नेट को मारने के लिए अपने आदमी भेजे थे। तो अब नेट सोच रहा था कि वो लिली को हैप्पी को दे देगा और खुद बच जाएगा। इसके बाद वो देखता है कि लिली हवा में उड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर लिली नेट को बताती है कि उसके विंग्स उसका वेट नहीं उठा पा रहे, जिससे वो उड़ नहीं पा रही है। तभी नेट लिली की पिक खींचता है ताकि वो हैप्पी को दिखा सके। इसके बाद नेट लिली को हैप्पी के बारे में बताता है कि वो नेट के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि नेट हैप्पी की वाइफ के साथ इंटीमेट जो हुआ था। फिर रात में दोनों एक होटल में रुकते हैं। अब वहाँ लिली नेट को बताती है कि वो समुद्र देखना चाहती है, उसने कभी भी समुद्र को नहीं देखा है, जिस पर नेट लिली को प्रॉमिस करता है कि वो लिली को एक ऐसा घर लेकर देगा जिसके बाहर समुद्र हो। फिर रूम में जाकर लिली अपना कोट निकालती है जिसके अंदर से उसके विंग्स दिखने लगते हैं। तो नेट उसके विंग्स के बारे में कुछ बोल देता है, जिसे सुनकर लिली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और फिर वो दोनों रात में अलग अलग बेड पर ही सोते हैं। अगली सुबह लिली जल्दी उठकर कहीं चली जाती है। नेट जब लिली को नहीं देखता तो उसे ढूंढने लगता है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि लिली ने कुछ कॉल किए और यहाँ से चली गई। नेट उन्हीं नंबर्स को रीडायल करता है, जिससे उसे पता चलता है कि लिली एक डॉक्टर के पास गई है अपने विंग्स को कटवाने के लिए। नेट जल्दी उस डॉक्टर के पास पहुंच जाता है और लिली को समझाता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं विंग्स के कारण तो लिली सबसे अलग और स्पेशल है। ये सुनकर लिली नेट की बात मान लेती है और विंग्स नहीं कटवाती। जाने से पहले नेट डॉक्टर को धमकी देता है कि अगर उसने लिली के बारे में किसी को भी बताया तो वो उसे जान से मार देगा। अगली सुबह नेट हैप्पी से मिलकर उसे लिली की फोटो दिखाता है, लेकिन हैप्पी को उस पर विश्वास ही नहीं होता और वो सोचता है कि शायद ये फोटो नकली है और वो नेट को मारने की धमकी दे देता है। जिसके बाद नेट उसे समझाता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम लिली से कभी भी नहीं मिल पाओगे। अब दरअसल नेट ये चाहता था कि हैप्पी लिली के जरिए खूब सारे पैसे कमाए और उसका 25% वो नेट को भी दे। इसके बाद हैप्पी कहता है कि वो पहले उस लड़के से मिलना चाहता है, तभी वो इस ऑफर के बारे में सोचेगा। जिसके बाद नेट हैप्पी को एक ओपेरा हाउस में बुलाता है और अगले दिन खुद नेट लिली को उसी ओपेरा हाउस के पीछे एक टापू में लेकर चला जाता है। अब वहाँ नेट लिली से कहता है कि वो लिली के विंग्स देखना चाहता है, जिसके बाद लिली उसे अपने विंग्स दिखाती है और वहीं अंदर ओपेरा हाउस में बैठा हैप्पी भी अपने दूरबीन से ये सब नजारा देख रहा होता है। इसके बाद हैप्पी अपने आदमियों से कहता है
कि नेट को मारकर उस लड़की को यहाँ पर ले आओ, लेकिन हैप्पी के आदमियों के पहुंचने से पहले ही नेट लिली को कार में लेकर कहीं चला जाता है। अब क्योंकि नेट लिली को लाइक करने लगा है, इसलिए वो लिली को कहता है कि तुम एक अच्छी सी ड्रेस पहनकर तैयार हो जाओ क्योंकि हम एक पार्टी में चलेंगे। शाम को नेट लिली को लेकर एक बंद पड़े हुए म्यूजिक हाउस में चला जाता है जहाँ पर समुद्र की एक बड़ी सी पेंटिंग बनी हुई थी। वहाँ पर लिली नेट से उसकी वाइफ के बारे में पूछती है, जिस पर नेट उसे बताता है कि उसकी एक वाइफ थी लेकिन कुछ समय पहले उसकी डेथ हो गई। जिसके बाद लिली नेट को वहीं पड़े ट्रम्पेट को बजाने को कहती है। फिर नेट उसे ट्रम्पेट को बजाता है और उसके बाद ये दोनों डांस करते हैं। इसी दौरान ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं और फिर होटल में जाकर एक दूसरे के साथ इंटीमेट भी हो जाते हैं। अगली सुबह हैप्पी अपने गुंडों के साथ नेट के यहाँ पहुंच जाता है। वहाँ हैप्पी नेट के गले पर चाकू रखता है और साथ ही लिली को सब कुछ सच बता देता है कि नेट ने अपनी जान बचाने के लिए लिली को हैप्पी को बेच दिया है। ये बात जानने के बाद लिली को बहुत ही बुरा लगता है और वो खुद ही हैप्पी के साथ जाने को तैयार हो जाती है, लेकिन लिली एक शर्त रखती है कि लिली के यहाँ से जाने के बाद हैप्पी के आदमी नेट को कुछ भी नहीं कहेंगे। हैप्पी ये बात मानकर लिली को अपने साथ ले जाता है, लेकिन उनके चाहते ही हैप्पी के आदमी नेट को बहुत ही बुरी तरह से मारते हैं। इसके बाद नेट अपनी दोस्त हैरिट को कॉल करके बुलाता है और उसे कहता है कि किसी भी हालत में लिली उसे वापस चाहिए क्योंकि वो लिली से प्यार करने लगा है। जिस पर हैरिट और नेट मिलकर एक प्लान बनाते हैं। हैरी एक डिलीवरी ट्रक लेकर हैप्पी के घर जाती है और वहाँ गार्ड्स का ध्यान भटकाती है। जिसके बाद नेट पीछे के रास्ते से घर के अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर नेट देखता है कि लिली हैप्पी के साथ एक मूवी देख रही है। नेट उनके सामने जाता है और लिली को कहता है कि वो लिली को वापस पाना चाहता है। इसके बाद हैप्पी लिली से पूछता है कि क्या तुम नेट के साथ जाना चाहती हो, तो इस पर लिली कहती है कि नहीं, उसे यहीं पर रहना ज्यादा पसंद है। ये सुनकर नेट को बहुत ही बुरा लगता है और वो यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लिली हैप्पी को दोबारा से याद दिलाती है कि जब तक नेट जिंदा है सिर्फ तभी तक वो हैप्पी के साथ रहेगी और जब तक लिली हैप्पी के साथ है तब तक हैप्पी नेट को कुछ भी नहीं कहेगा। जिस पर हैप्पी भी एग्री हो जाता है। इसके बाद नेट अपने घर चला जाता है और अगले दिन उसे पता चलता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है क्योंकि वो काफी दिनों तक अपने काम से गायब रहा था। अब नेट के पास पैसे की कमी हो गई थी, जिसके बाद वो अपना ट्रम्पेट भी बेच देता है। कुछ दिनों बाद नेट अपने पुराने दोस्त के पास जाता है जिसकी हेल्प नेट ने पहले करी थी। वो अपने दोस्त को जाकर कहता है कि वो उसके साथ पार्टी में ट्रम्पेट बजाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हैप्पी लिली को बताता है कि उसका असली नाम माइक है। हैप्पी नाम तो बस मजाक में पड़ा था क्योंकि हैप्पी हमेशा उदास ही रहता था, लेकिन जब से वो लिली को मिला है तब से वो सच में हैप्पी हो गया है। इसके बाद हैप्पी लिली को लेकर एक पार्टी में जाता है, लेकिन इत्तेफाक से नेट भी उसी पार्टी में ट्रम्पेट बजा रहा होता है। लिली को देखकर नेट उसके पास जाता है, लेकिन लिली उसे कोई भी बात नहीं करती और हैप्पी के साथ वहाँ से चली जाती है। ये देखकर नेट को बहुत ही बुरा लगता है और वो एक बार में जाकर ड्रिंक करने लगता है। फिर वहीं पर उसे एक लड़की मिलती है जो कि नेट को काफी सेड्यूस करने लगती है। जिसके बाद नेट उस लड़की के साथ इंटीमेट होने के लिए उसे अपने घर पर ले जाता है, लेकिन ये लड़की चालाकी से ही नेट को जहरीला ड्रग दे देती है। दरअसल इस लड़की को उसी सर्कस के ऑनर सैम ने भेजा था नेट को मारने के लिए, लेकिन समय पर वहाँ नेट की दोस्त हैरिट पहुंच जाती है जिससे नेट की जान बच जाती है। अब नेट लिली को ढूंढते हुए हैप्पी के घर पहुंच जाता है, लेकिन हैप्पी नेट को देखते ही उसे गोली मार देता है। अब हैप्पी लिली से भी काफी गुस्सा हो चुका था, इसलिए वो लिली को जबरदस्ती ले जाता है। कुछ दिनों बाद नेट को ये खबर मिलती है कि हैप्पी ने एक नया क्लब खोला है जहाँ पर वो विंग्स वाली लड़की दिखाता है, और ये सुनते ही नेट समझ आता है कि वो विंग्स वाली लड़की लिली ही है। नेट हैरिट के साथ उसे क्लब में जाता है और वहाँ जाकर देखता है कि लिली ग्लास के बॉक्स में बंद है और उसके सामने ही काफी अमीर लोग बैठे हुए हैं। इसके बाद नेट उस बड़े से ग्लास को तोड़कर लिली को उसमें से बाहर निकालकर भगाकर ले जाता है। वो दोनों भागते हुए बिल्डिंग की छत पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अभी यहाँ से आगे भागने का कोई भी रास्ता नहीं था और हैप्पी भी अपने गुंडों के साथ उनके पीछे पहुंच जाता है। जिसके बाद नेट लिली से कहता है कि वो अब यहाँ से आगे उड़कर जाएंगे, इसलिए लिली अपने विंग्स खोले ताकि वो उड़ान भर सके, लेकिन लिली कहते है कि वो ऐसा नहीं कर पाएगी। जिसके बाद नेट उस बिल्डिंग से कूद मार देता है और नेट को बचाने के लिए लिली भी उसके पीछे कूद पड़ती है और इन द एंड लिली नेट को पकड़कर उड़ने लग जाती है। फिर उड़ते उड़ते ये दोनों उसी जगह पर डेजर्ट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर मूवी की स्टार्टिंग में वो गैंगस्टर नेट को लेकर गया था। नेट को वहाँ पर अपनी कार दिखती है जिसमें वो गैंगस्टर उसे वहाँ लेकर गया था, और वहीं पास में नेट को अपनी डेड बॉडी भी पड़ी हुई दिखती है। अब यहाँ पर मूवी का ट्विस्ट रिवील हो जाता है। दरअसल नेट का मर्डर तो मूवी की स्टार्टिंग में ही उसी गैंगस्टर ने कर दिया था और अभी तक जो कुछ भी हो रहा था वो सब कुछ बस नेट की इमेजिनेशन ही थी, और वही लिली कोई और नहीं बल्कि एक असल की एंजल है जो कि नेट की डेथ के बाद उसकी आत्मा को लेने आई हुई थी। और फिर ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो बाय, थैंक यू।